राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, जानता हूं कि गर्मी के कारण और संगत ज़्यादा आने के कारण परेशानी आपको है बैठने की, लेकिन फिर भी जहाँ भी जगह मिले आपको, आवाज़ दूर तक पहुँच जाएगी। दर्शन आपके पहले भी हो गए थे, फिर भी कर लोगे। चाहे पेड़ों के नीचे बैठ के सत्संग सुन सकते हो आप, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। शायद कोई और काम होता तो आप इतनी परेशानी सहन नहीं करते, परंतु आए आप जिस प्रयोजन के लिए हो। सत्संग उन चीजों में से नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए या उस अवसर को हाथ से गवा दिया जाए। जिनको लगन सत्संग की, नाम की और भक्ति की है, वो तो उससे कभी बिछड़ना चाहेंगे नहीं, ना वो कोई परेशानी को मानेंगे। विशेष रूप से तो कुर्बान जाएं इन बहनों के कि इतनी गर्मी में भी चूल्हे के आग के सामने बैठ के चपातियां बनाती हैं, आग में सेकती हैं, पसीना पसीना होती हैं। और तो और यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो धूप में ही बैठ के बड़ी खुश हैं। क्या घरों में भी आप इतनी परेशानी सहन कर लेते हो? सत्संग बातों से नहीं होता, सत्संग सीखने से नहीं आता, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं होती। सत्संग इंसान का कर्म होता है। कर्म भी पवित्र होता है, कर्म सच्चा होता है, वो अपने चरित्र में उतारना होता है और वो चरितार्थ करके दिखाना होता है। लोग स्वयं दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण बन जाता है। दूसरों के गीत सुनते हैं कि उस सेवक ने गुरु की ये सेवा की, उस गुरु ने सेवकों के लिए इतना तप किया, इतनी साधना की, इतने कष्ट से। सेवकों के लिए वो कष्ट नहीं था। प्यार में तो इंसान पता नहीं बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल जाते हैं। प्यार का बड़ा अजीब खेल है। जब प्यार का नाता आपका जुड़ गया गुरु से, गुरु किस नाते से जोड़ता है आपको? भक्ति से। भक्ति है क्या? निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट। कपट नहीं है उसमें, और जहां कपट है वो भक्ति नहीं है, स्वार्थ है वहां, वो भक्ति नहीं है। निर्लेप, निस्वार्थ, निष्कपट जो हो जाता है, वही आदमी भक्ति में पूर्ण रूप से अपना जीवन संभाल के और अपने निज घर जाने का प्रबंध कर लेता है। खुशी होती है ये देख के। सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती कि गुरु ने आपको कोई मंत्र दे दिया, कोई 4 नाम का, कोई 5 नाम का, कोई 10 नाम का, आपको कह दिया कि इसको जप लिया करो, उससे कल्याण थोड़ा हो जाता है। वो तो आपके हाथ में एक औजार दे दिया, आपको एक बंधन में बांध दिया कि उस बंधन में बंध के आप भटको नहीं गए। अरे छोटे बच्चे को एक गाड़ी दे देते हैं काठ की बना के, जो वो पैदल नहीं चलता,
तो एक छोटी गाड़ी बना के दे देते हैं, उसको गाड़ी पकड़ा के हम छोड़ देते हैं, तो गाड़ी के सहारे जब वो चलता है तो चलना सीख जाता है। और जब चलना सीख जाता है गाड़ी को एक तरफ फेंक देता है, नहीं रखता गाड़ी को, वो दौड़ता फिरता है। नाम भक्ति भी यही चीज है। उस नाम का कभी भूले से चिंतन करने का सोचते हो क्या? आप भक्त लोग हो, आप अभ्यासी हो, आप नाम के रसिया हो, आप अपने जीव का कल्याण चाहते हो, और उस जीव के कल्याण के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जब आप सभी पूरी कर लोगे तो आपका कल्याण आपको पता ही लग जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या पा लिया, क्या कर लिया। अरे एक आदमी बुरे करके, खोटे मंदे कर्म करके जब ये कह देता है कि मैंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया, सुने हो, देखे होंगे ना ऐसे लोग कि मैंने अपने हाथों से ही अपना नाश कर लिया। पता कब चलता है? जब नाश कर लिया। तो जब अपने हाथों से नाश भी कर लेते हो तो अपने इन हाथों से, अपने कर्मों से और अपनी सोच, अपने विचार से अपने कर्म को बढ़ा के अच्छा भी तो कर सकते हो। संतों का यही उपदेश है। जरूरी चीजें हैं। आज समाज में देखते हैं नशे, शराब का, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, भांग, पता नहीं कैसे कैसे और भी नई नई बातें सुनते हैं। कईयों के तो मुझे नाम भी नहीं आते। कई लोग उसके आदी हो जाते हैं, उसके माँ बाप लेके आते हैं। मैं कहता हूँ अरे दिखा तो दो वो कैसी चीज होती है। शराब तो हमने देखी, पी के भी देखी थी, लेकिन वो नई चीज नहीं देखी। कम से कम दिखाओ तो वो है क्या जो आपको इस तरह से सब चीजों से अच्छी लगती है। मिठाई खाओगे पता लगता है कि स्वादिष्ट होती है, घी दूध खाओगे परिणाम अच्छा होगा कि अच्छा स्वास्थ्य होता है, हष्ट पुष्ट बनते हो, रंग रूप अच्छा बनता है, शरीर में ताकत आती है। लेकिन वो चीज जो हमें बर्बाद करती है, उस चीज को अपना के हम कितना नुकसान करते हैं वो सोचते नहीं। और जब आदी हो जाते हैं तो उसके गुलाम हो जाते हैं, उससे बचा नहीं जाता। बुरी चीज के जैसे गुलाम हो गए ना संत लोग, उसी प्रकार से उस नाम के भी आदि उसी तरह हो जाते हैं जिस प्रकार से एक नशा करने वाला व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। जैसे वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए नाम भी नशा है, भक्ति भी एक नशा है। और तुमने उसकी आदत डाल ली, अगर कभी भी थोड़े भी भटके तो तुम्हें अपने आप पर बड़ा आप ये महसूस करोगे कि मैंने पाप किया है, मैंने अन्याय किया है, मैंने गुरु के वचन को तोड़ा है, मुझे जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। अपने आप को जो इंसान लानत देता है वो कभी भटकता नहीं। अपने दिल से ही अपने आप को जो सजा दे लेता है उसको और सजा देने की जरूरत नहीं है। परंतु हमने तो आदत बिगाड़ी हुई है अपनी। इस दुनिया के रोजाना खोटे मंदे कर्म देखते हैं, हम भी उन कर्मों को करते हैं और करने के बाद पश्चाताप भी नहीं करते। उसको छिपाने के लिए लाखों झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और उन झूठ के पीछे झूठ से झूठ जुड़ जाती है, पाप से पाप बढ़ जाता है और उसका ऐसा ढेर लग जाता है, उसको मिटाना और हटाना बड़ा कठिन होता है। हमारे समाज को ये नशा रूपी दिमक बर्बाद करती जा रही है। लापरवाही हमारी है। हम अपने बच्चों के प्रति आश्वस्त हैं, उनसे निर्बाध प्यार करते हैं, उनकी कमी को हम देखते नहीं, खोजते नहीं, उसकी कमी पर पर्दा भी डालते हैं। कोई बताता और कहता है तो हम उसका सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी संतान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अगर कोई सच्ची भी कहता सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारी या तुम्हारी संतान की या किसी की भी गलती बताता है, अगर वो द्वेष से कहता है तो गलत बात है। अच्छे काम का
अगर आलोचना करता है तो बुरी बात है, लेकिन जो किसी की बुराई प्रकट करता है तो वो उसके लिए बड़ा नेक इंसान है। उसका बुरा नहीं, उसका एहसान मानना चाहिए कि जिस चीज का हमें नहीं पता दूसरे इंसान ने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे घर के बारे में जो लोग उसको कमी की दृष्टि से देखते हैं, वो प्रकट कर दी, तो हमें एहसान मानना चाहिए कि हम उस कमी को दूर करें। उसके साथ द्वेष रखने के बजाय उस कमी को दूर करना चाहिए। जब तक ये कमियां दूर नहीं होती ना, किसी गुरु से नाम ले लेना, कितना बड़ा नाम ले लेना, कितना बड़ा गुरु होना, कितना बड़ा तुम्हारा धर्म होना, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा जब मिलेगा जब इन कमियों को दूर करोगे आप। जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो मैं कहता हूं भक्ति तुम्हारे लिए इतनी सहल हो जाएगी कि फिर तो तुम्हें राम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारे पीछे भागेगा। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कही, माला फेर न हर भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको भजत तब पाऊं विश्राम। फिर तो ना माला फेरने की जरूरत है, ना उसको याद करने की जरूरत है, और ना ही जबान से उसका नाम लेना भी ना जरूरत नहीं। क्या करेगा कि वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि जहां पवित्रता है, जहां शुद्ध हृदय है, जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, प्रभु का वास उसी जगह पे होता है। निर्मल जन सोई मोई भावा। निर्मल जन जो पवित्र आदमी है और उसका पवित्र हृदय है, मुझे वही अच्छे लगते हैं। छल छिद्र वो कपट में सुहावा। मुझे छल छिद्र कपट ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए इन चीजों को अगर दूर कर दिए, प्रभु के प्यारे हो गए हम। नाम कहां दूर रह गया? नाम की तो जब जरूरत पड़ती है, जब तक वो हमारे अंदर विरोधी भावनाएं ठाठे मार रही हैं, हृदय उनसे भरा पड़ा है, कचरा वो निकलता नहीं हृदय से। रात दिन उधेड़ बुन वही लगी रहती है। जो हमारा नेकी करता है, भली करता है, उसके बारे में कभी हम ख्याल भी नहीं करते। दुष्ट आदमी का चिंतन हमेशा रखते हो। मन की भावनाएं पवित्र कैसे होंगी? इसलिए अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी आदतें डालो। बुराइयां, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, कपट, इन बातों से बचो, क्योंकि उन बातों से हमें कोई हित हमारा नहीं होने का, हमें कोई उनसे फायदा नहीं मिलने का। उन पर हम क्यों समय बर्बाद करें? हमें फायदा मिलेगा अच्छे वचन के सुनने से, प्रभु का गुणगान करने से, उनको याद करने से। जिसको याद करोगे वैसे ही तुम्हारी भावना हो जाएंगी। रामायण में आता है, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही वो मूर्त देखता है दूसरे के अंदर। पवित्र आदमी किसी को बुरा नहीं सोचेगा, सबको सोचेगा सब भगत लोग हैं। और दुष्ट आदमी किसी को अच्छा नहीं सोचेगा, वो कहेगा सब ऐसे ही हैं, सब झूठे हैं, सब कपटी हैं। इस युग में मैं कहता हूं कि नाम भक्ति करना तो बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो इन आदतों में फंसे हुए हैं। और जिन्होंने इन आदतों का त्याग कर दिया, उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि उनके लिए ये मार्ग सुगम भी बहुत है। मैंने सीधे शब्दों में कही है, कबीर साहब ने थोड़े दूसरे शब्दों में इसी बात को कही है। वो कहते, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। पिया का मार्ग इतना कठिन है जैसे तलवार की धार। तलवार की धार पर चल सकता है क्या कोई? नहीं। अगर उस पर चलते हो तो बड़ा आदमी को चौकन्ना होके
बड़ी सावधानी के साथ चल सकता है, लेकिन अगर उससे गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। परंतु आगे उसी बात को फिर कह दिया कि इतने कठिन भी ना मानो। कठिन वो है नहीं, कठिन हमने बना दिया। इंसान के लिए कुछ कठिन नहीं है, इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। परमात्मा के बाद अगर कोई जीव कुछ हैसियत रखता है, कुछ कर सकता है, तो वो इंसान है। दूसरे किसी जीव में ये ताकत नहीं है। परमात्मा के सिवाय दूसरा दर्जा इंसान का है। परमात्मा ने चाहे इंसान की सृष्टि बना के अपने आप को छिपा लिया, लेकिन इंसान ने प्रयत्न करके उसको ढूंढ लिया, उसको ढूंढ लिया, पा लिया, लेकिन उसका तरीका है। तो ये ताकत इंसान में ही है। प्रभु ने तो कह दिया था कि मैं तुमको बना के तुझे मिलूंगा नहीं, लेकिन इंसान में वो ताकत भी दे दी थी कि अगर तू खोजेगा, सच्चा खोजी बन के आएगा, तो मैं तुझे मिल जाऊंगा पल भर में। क्यों कह दी कबीर साहब ने, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढने जाते हो? मैं मंदिर में नहीं, मैं पूजा में नहीं, मैं पत्थर में नहीं, मैं पानी में नहीं, मैं तीर्थ में नहीं, उपवास में नहीं, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में रहता हूं। एक पल के लिए तुमसे नहीं बिछड़ता, तुमसे दूर नहीं रहता, लेकिन तुम उसको खोजते ही कहां हो, बात को समझते नहीं, कया कुछ जाता है, मानते कुछ हो। अभी 4-5 दिन पहले ही अपने ब्यास से, आगरा से 2 माताएं सत्संगी, पुरानी, पहले भी 1-2 बार आई थी, आके कहने लगी हम रुकेंगे 5-7 दिन। मैं जब तक आपकी मर्जी, रुको, मैं 2 दिन तो बाहर जाता हूँ, अगर कोई बात हो मिल लेना। सत्संग सुना, शब्द वाणी होती थी, आरती बेनती होती थी, सुन के बड़ी मस्त हुई। कहने लगी जी बहुत मजा आया। फिर कहने लगी कि जी एक बात पूछनी थी आपसे। माँ पूछो, पता होगा तो जरूर बताऊंगा। कहने लगी जी ये कहते हैं कि ध्यान करो इन आंखों के पीछे, आंखों के पीछे। बोला वो आंखों के पीछे कौन सी जगह है? मैं बोला जिन आंखों से देखती हो आप? बोले हाँ। कहाँ देखती हो? बोली सामने। और आंखें बंद करके देखोगे तो कहाँ जाएगी? पीछे। जब साधारण सी बात है, हम कहते हैं कि ये आंखें तो बंद कर लोगे, ध्यान लगाओगे तो कहाँ जाओगे? सूरत कहाँ बैठी मिलेगी? इन दोनों आंखों के पीछे, आगे नहीं है वो, आगे तो दुनिया है, आगे तो ये रचना है। जिसको इन आंखों से देखते हैं उसको खोजने के लिए जो तुम्हारी गुप्त गली है उसमें जाने के लिए तो आंखों पीछे देखोगे, पीछे देखोगे तो पीछे तो मुड़ के देखोगे तो ही पीछे देखा जाएगा ना। इन आंखों को नहीं घुमाना, आंखें बंद कर दो, पीछे से देखना शुरू कर देंगी। वो पुतली पीछे है, आगे नहीं है। हम किसी बात को भेद नहीं, अनर्थ कर देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बैठे जिनको कोई पता नहीं, आता नहीं, महापुरुषों की वाणी को उठा के अर्थ का भी अनर्थ करते हैं, अपनी मन मर्जी का पता नहीं क्या का क्या बकते रहते हैं। अरे भले पुरुषों, जिसकी खोज करके जिन्होंने उन रूहानी दर्जों का वर्णन किया, हमारी औकात इतनी है क्या कभी भूले से 1 मिनट के लिए हम नाम का सुमरण तक नहीं किया और गुरु बन के प्रचार करने लगे, महापुरुषों की वाणियों का व्याख्यान करने लगे? ताज्जुब होता है। ना कभी गुरु के पास गए, ना सेवा की। चादर के फटकारे देते हैं, नकल करते। चादर के फटकारे से गुरु बन गया, मंडासा मारने से गुरु बन गया, दाढ़ी रखने से गुरु बन गया। अरे गुरु नाम तो ज्ञान का है, ज्ञान कहाँ है? गुरु नाम तो करनी का है, करनी की क्या किसी ने? जिन्होंने कभी नाम भक्ति नहीं की, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, प्रेम नहीं किया, जिसके हृदय में दया नहीं है, कपट के भरे हुए हैं, वहां कहां नाम भक्ति होगी? वो खुद का कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों को कहां लेके जाएंगे? इसीलिए ये जीव भटका दिए, सच्चाई से दूर चले जाते गए।
बंधन में बांध दिया गया उनको कि हमारे सिवाय कहीं गुरु नहीं है। गुरु तो राजा और बादशाह बन के बैठ गए, शिष्यों को देखने तक का, बात करने तक का मौका नहीं मिलता। शिष्य बेचारा क्या करेगा? अब गुरु की जरूरत, गुरु तो रहबर होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, उंगली पकड़ के शिष्य को रूहानी दर्जों की सैर कराता है। लेकिन जो गुरु कभी पास पटकने ही नहीं देता, दूरी इतनी बनी बैठी है, कैसे ले जाएगा? लेकिन गुरु तुम्हें जो टिकट देता है, नाम की टिकट लेके तुम रेल की सवारी करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। खेल तमाशा देखते हो, टिकट ले लेते हो, कोई टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये टिकट भी अगत के लिए गुरु देता है, नाम की। और जिन्होंने वो टिकट लेके टिकट को खो दिया है, भूल गए हैं, छोड़ दिया है, नहीं जा सकेंगे। नाम की टिकट मिली है तो उस नाम की कमाई करो, अभ्यास करो, सेवा करनी सीखो। सेवा भी करते करते प्रेम से करो, ये नहीं, कर्म अच्छा करो। सेवा करते करते तुम्हारे से गलती हो जाती है तो उसका भी उल्टा कर्म और उल्टा प्रभाव पड़ जाता है कई बार। वो भी बड़ा सोच के करना चाहिए, और हमें पता तक नहीं लगता हमने क्या बुरा कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम की बात है। सत्संग चल रहा था, एक मदारी आया। मदारी ने आके गुरु साहब से अर्ज करी कि जी मैं कुछ अपने इस रीछ के साथ कर्तव्य दिखाना चाहता हूं, आप अगर इजाजत दें तो मेरा गुजारा चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए इन प्रेमियों का, सत्संगियों का मनोरंजन हो जाएगा। गुरु साहब ने उसको इजाजत दे दी। अब ये जो मदारी होते हैं, ये जादू का खेल दिखाने वाले होते हैं, ये छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं जिसको देख के बड़ा मनोरंजन भी होता है, बड़े हंसते भी हैं। तो उसने रीछ के साथ बड़े अजीब अजीब से कर्तव्य दिखाए, बड़े खेल दिखाए। और जब वो खेल दिखाए तो जितनी संगत के लोग बैठे हुए थे उसका बड़ा आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे। गुरु साहब भी मुस्कुरा रहे थे कि आश्चर्य की चीज होगी तो सबको वो ऐसा दिखाई तो देती है, सबके मन को लुभाती भी है, अच्छी भली भी लगती है, भली चीज भली लगेगी। जिस प्रकार से वाणी अनेक प्रकार की है, जैसे ये वाणी थी, चेतावनी की वाणी है। चेताया गया है इसमें, क्या वाणी? मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर पथिक, रास्ता चलने वाला, चलता है, मंजिल की तरफ जा रहा है, थक जाता है, आराम करता है। थकने के बाद मन नहीं करता कि चलूं कि नहीं चलूं, रास्ते में छोड़ दूं। मंजिल जिसकी दूर होती है, रास्ते में अगर बैठ जाता है तो तय समय पर नहीं पहुंच पाता वो। लेकिन हम जिस मंजिल के लिए चले हैं, उस मंजिल का ठिकाना हमें पता नहीं कितना लंबा, कितनी दूर है, और उसको पाने के लिए हमें लगातार चलते जाना है, रुकना नहीं। कितने ही रास्ते में बाधा आएंगी, तकलीफ आएंगी। आध्यात्मिक मंजिल को पाने के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट हमारे सामने भी आएंगे। तो एक चेतावनी वाली जो चीज होती है तो इंसान के दिमाग में बात करती है कि ऐसा करना चाहिए। भयानक होती है तो डर लगता है इंसान को कि ओह मेरे से पाप हो गया, मुझे सजा मिलेगी। अगर ये डर नहीं होता तो इंसान पाप पे पाप करेगा। एक रोचक होती है जिसको देख के आदमी को बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है। यथार्थ जो होती है उसको देख के इंसान को अपना अंदाजा लगाता है कि क्या मैं करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। इसको देख के दूसरे अभ्यासियों को देख के जब उनकी बातें सुनता है दूसरा अभ्यासी,
तो कहता है कि देखो इसने क्या कर लिया, ये मेरे से बाद का है, साथ का है, इसने तो क्या पा लिया, मैं कुछ नहीं पाया। हमारे साथ के भी और काफी सत्संगी थे, वो यहां तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों रास्ते में डगमगा गए? वो उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। अगर उस मंजिल की तरफ चलते, बाधाओं को पार करते हुए पहुंच जाते। और इस भक्ति के मार्ग में तो बहुत परेशानियां आती हैं, इतनी परेशानी कहीं नहीं आती। लेकिन हर चीज में उस मालिक की मौज, गुरु की रजा समझ के जो चलता है इंसान, वो इन दुनियादारी की चीजों से घबराता नहीं। उसका निशाना मंजिल होता है, उसका निशाना जीत का होता है, हार का नहीं। वो बाजी तन मन धन की लगाता है, सिर धड़ की बाजी लगाता है, वो हार की नहीं जीत के लिए लगाता है। और उसकी हार और जीत होती है तो भी दोनों में फायदा उसी का होता है। वो जीतता है तो भी उसका फायदा है क्योंकि प्रभु उसका हो जाता है, और वो हारता है तो भी उसकी जीत होती है क्योंकि वो प्रभु का हो जाता है, उस मालिक का हो जाता है। सच्चे होके जब चलोगे, बाल बांका नहीं होगा। हम डरते हैं, भय लगता है। क्यों लगता है? भय वाली चीजों को हृदय में बसा रखा है। कपट, पाप, झूठ किए हैं हमने। वो जब ऐसा करते हैं, जब ऐसा हम करेंगे, भय लगेगा, डर लगेगा। कर्तव्य दिखा रहा था, सब बड़े हंस रहे थे। जो गुरु साहब को पंखा डोल रहा था, चमर ढुलाता था, वो भी बड़ा जोर जोर से ठाके लगा के हंसने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, अरे तुम बड़ा जोर से हंस रहा है। बोला, गुरु साहब हंस तो सभी रहे हैं। बोला, तुम बहुत ही जोर से हंस रहा है। बोला, जी कर्तव्य ऐसे हैं। बोला, जी हंस तो आप भी रहे हो। गुरु साहब से कहने लगा। बोला कि मैं तो इसके खेल से नहीं हंस रहा, मैं उसे खुदा के कर्तव्य को देख के हंस रहा हूं। बोला, जी खुदा का कर्तव्य क्या? बोला, क्या बताऊं अब तुझे? बोला, जी कैसे समझाओ, बताओ, मुझे पता लगे। अरे क्या बताऊं, खुदा का कर्तव्य देखो, जो रीछ से तुझे कर्तव्य दिखा रहा है, जिसको देख देख के तू हंस रहा है, ये भी इस दरबार का सेवादार था। बहुत सेवा की इसने दरबार की। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु साहब तो रोजाना प्रचार करते हैं, सेवा करा करो कर्म कटेंगे। इसने सेवा की रीछ की योनि में। गुरु साहब क्या कहते हैं कि ये सेवक था, अब ये रीछ होके कर्तव्य दिखाता है, दुनिया के सामने नाचता फिरता है। हम तो गुरु के पास जाते, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारे पाप कर्म कट जाने चाहिए। लेकिन ये क्या गुरु जी? बोला, और सच्ची पूछेगा तो और ज्यादा पछताना पड़ेगा। बोला, जी अब तो बता ही दो, जो बताना शुरू ही किया कि रीछ तेरा बाप है। चंवर छूट गया आज से चंवर छूट गया करते करते। बोला, जी जब सेवा करते करते मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सेवा की आपकी, आपके दरबार की, और इतनी सेवा करते निर्बाध, कभी उसने आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की, और फिर उसको रीछ की यो नहीं मिली। क्या सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? जब सेवा करने का यही फल मिलता है तो क्या फायदा? बोले, जी ये और समझा दो। बोला कि बात सुनो, सेवा की तेरे पिताजी ने, लेकिन उसे सेवा को समझा नहीं। वो किस ढंग से सेवा की? सेवा में कोई चूक नहीं थी। हर एक इंसान की जबान पे उसका नाम था कि भाई शोभाराम बड़ी सेवा करता है। भाई शोभाराम इतनी चमड़ डुलाता है कि दूसरे आदमी को पंखा ही हाथ नहीं देता।
चंवर उसी के हाथ में रहता है। गुरु साहब की इतनी सेवा करने वाला, इसके तो सभी कर्म कट जाएंगे। ये तो अपने जीवन को सफल कर लिया इसने तो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा सेवक कोई गाड़ी लेके गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था कि किस कारण से इसको रीछ बनना पड़ा वो सुन ले, इतनी सेवा करने के बावजूद भी। बोला कि जब गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था तो सेवक और शिष्य जो होते हैं वो प्रसाद को बहुत पवित्र मानते हैं, और प्रसाद होता भी पवित्र है। आप लोग भी घरों में जो खाना बनाते हो ना, कितना ही अच्छा बना लो, कितने उसमें घी मक्खन मलाई डाल लो, कितने मसाले डाल लो, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो यहाँ की कड़ी रोटी खा के तुम कहोगे कि इतना। क्यों नहीं? वहां जो बनता है वो खाना है, यहाँ जो बनता है वो प्रसाद है। वहां जो बनाता है शायद वहां कोई थोड़ा बहुत दूसरे विचारों से भी बनाता हुआ, यहाँ सारे हंस हंस के काम करते हैं, इतने प्यार से करते हैं कि उस खाने के अंदर प्यार ही प्यार भरा होता है, खुशी खुशी होती है, शांति शांति, आनंद ही आनंद, मगन होके बनाते हैं, परवाह ही नहीं है। और जब उस प्रसाद को कोई खाएगा तो उसके विचार वैसे ही हो जाएंगे। जैसा खाए अन्न इंसान वैसा हो जाए मन उसका, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी, और जैसा देश वैसा भेष। तो कहने लगे वो सेवक, बोला कि गुरुद्वारे के सामने से जा रहा हूं, गाड़ी को छोड़ दिया और बैलों को छोड़ दिया कि बैल चलते रहेंगे, रास्ते में भाग के बाद में पकड़ लूंगा। और गया, भागा भागा, देखा तो वहां कहने लगा भाई उसी टाइम प्रसाद बांटने का टाइम हो गया। वो भाई 112 में प्रसाद बांटने लग गया। जब वो प्रसाद बांट रहा था, तेरा पिताजी कहने लगा, तो उसने सेवक ने प्रसाद मांगा। बोले कि भाई मेरी गाड़ी निकल रही है, मुझे थोड़ा सा प्रसाद अगर मिल जाए तो धन्य हो जाऊंगा मैं, नहीं तो बैल पता नहीं कि कहीं और कहीं ना निकल जाए। बोला बैठ जा, जब प्रसाद शुरू होगा देंगे तुझे। अब एक आदमी को चिंता तो उसको बेचारे को बैठ कैसा जाए वो। फिर खड़ा हुआ कि भाई थोड़ा ही दे दे प्रसाद, दे दे प्रसाद, लेके नहीं तो बैल मेरे बात है। बोला अरे बैठ जाते, तेरे को कह दिया आराम से। अब जमींदार आदमी था, कपड़े भी उसके मिट्टी लगी हुई थी, कहीं पसीना था, काम करके आया था, और उसके शोभाराम के सफेद चिट्टे कपड़े। बोला कि दूर बैठ हट के थोड़ा। तीसरी बार वो खड़ा, बोला थोड़ा अगर मिल जाता तो मैं चला जाता भैया। अरे बैठ, तो रीछ की तरह उछल कूद करता है तुम, क्यों रीछ की तरह उछल कूद करता है? बैठ जा, जब टाइम होगा देंगे। वहां प्रसाद का छोटा किणका पड़ा दिखाई देगा। उस प्रसाद के उस किणके को उठा के दोनों हाथों से, और उसने पूरे भाव से प्यार से मत्थे से लगाया और उसको खा के बोला कि भाई तू ना दे, मुझे तो प्रसाद मिल गया। और बोला मुझे क्या तू रीछ रीछ करता है, जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाएगा, मैं तो क्या रीछ हूं, रीछ तो तू है, तू बनाएगा। उसको रीछ कह के और वो तो चला गया, अपनी गाड़ी संभाली। बोला कि उस कारण से तेरे पिताजी ने जो कर्म किया था सारा का सारा कर्म बर्बाद कर दिया। अगर शुद्ध भावना, शुद्ध अच्छी वाणी उसको देता, अच्छा बोलता, शांति से प्यार से, तो बड़ी सेवा की थी। उसका तो क्या कहना था, हर एक इंसान के जबान पे भी था, मन में भी था, और उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे सभी। लेकिन अपनी कमी के कारण उसने ऐसा बिगाड़ लिया कि रीछ की होने मिली। कहने लगे जी आप तो सब कुछ कर्णहार हो, करता हो, बख्शो उनके कर्म को और उनको पुनः जो है इस योनि में लाओ, उसके कर्मों से उनको आजाद कराओ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि उस रीछ को
शरीर पूरा होने के बाद दोबारा इंसान की योनि मिली। और कीर्ति ने दोबारा से चवर उठा लिया और अपने फिर सेवा करने लग गया। इसलिए कर्म इंसान को बनाना चाहिए। कठिन से कठिन चीज हम छोड़ भी सकते हैं, त्याग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में एक छोटी सी बात पे सारा बिगाड़ देते हैं। पूरी जिंदगी करते हैं अच्छा, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण किया कि वाया सब नष्ट हो जाता है। तो बड़ा सतर्क रह के जो भी कोई काम करते हो, ये हमेशा बड़ी सावधानी के साथ हमें सोचना चाहिए कि कभी मेरे से भूले से भी ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा सब करा कराया एक पल में ही नष्ट हो जाए। इसीलिए संतों ने कही कि माया तजनी सहज है, सहज है, माया को तज देता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन माया तज के भी क्या किया, मान नहीं तजा गया। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया पीर पैगंबर ओ लिया। माया को चढ़ के छोड़ के साधु बन गए, संत बन गए, फकीर बन गए, लेकिन मान नहीं छोड़ा गया। मान का मतलब अहंकार नहीं गया, ईगो खत्म नहीं हुई उन लोगों की। फिर उनमें मान आ गया। किस बात का आ गया, अरे जिस मान को त्यागने के लिए हमने घर त्यागा, बच्चे त्यागे, संसार को त्याग दिया, जीभ में और इंद्रियों के रसों को त्याग दिया, लेकिन उल्टा काम कर लिया कि मान नहीं छोड़ा गया, हमारे से अहंकार नहीं त्यागा गया। और वो पता नहीं लगता इंसान को, छोटी छोटी बात में वो बात निकल आती है। एक कोई महात्मा बना था, धूना लगा रखा, बैठे बैठे थक गया बेचारे, सोचा कि थोड़ा शरीर को मैं आराम दे लूं, लेट गया। अब बिस्तर थोड़े थे उसके पास, जमीन में लेटना। जमीन में लेट के एक ईंट लगा ली सिर के नीचे, ईंट पड़ी थी। सिर तो थोड़ा ऊंचा रखते ही सबको आदत है। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, सब तरह के लोग ताना मारा। औरतों ने कहा कि देखो साधु बन गया, घर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिए, आराम नहीं छोड़ा, ईंट लगा रखी सिर के नीचे। महात्मा ने सोचा ईंट बने से महात्मा बड़ा खत्म हो गया तेरा। वो बेचारे ने ईंट काट के फेंक दी। दोबारा मुड़ के आई, आके देख के कहने लगी देख ले, सबके मैं छोड़ दिया लेकिन मरोड़ नहीं छोड़ी, ईंट काट के फेंक दी। कहने का मतलब भाई इंसान मान नहीं छोड़ सकता। मान तजना बहुत मुश्किल है। माया मुश्किल नहीं है, माया छोड़ दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे राजमहल त्याग दिए, खान पान त्याग दिए, रानी बच्चे त्याग दिए, लेकिन फिर अच्छी करने के बाद में उनमें मान आ गया, अभिमान आ गया। और अभिमान के कारण वो कहीं नहीं गए, उस गति से भी गिर के दुर्गति में पहुंच गए। इस मन के कारण उनकी सबकी गिरावट हो गई। मन के पुजारी बन जाते हैं हम। बड़ी से बड़ी चीज को तो त्याग देते हैं, एक छोटी सी चीज के उस लालच के लिए हम जो है अपना सब किया कराया बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन उन चीजों को जीतने के लिए कम, एक इंसान कभी भी अहंकार ना आने दे। चाहे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, हंस के काम करो, मीठा बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का इज्जत सम्मान दो, छोटे बच्चों से प्यार करो, बराबर वालों को बराबरी का दर्जा देके उनके साथ मित्रता का व्यवहार करोगे, कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। किसी को देख के अपने मन में ये ना लाओ, अगर कोई अच्छा है बहुत अच्छा, अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनने के लिए प्रयास करो। कोई निकम्मा है तो उसकी बातों की तरफ ख्याल ना करके, निकम्मा कोई नहीं बनना चाहता, बुराई को मत अपनाओ कभी भी। उसके लिए ना समय दो, ना अपना विचार दो, और ना कभी उसके बारे में सोचो। अगर सोचना है तो अपनी बुराई ढूंढो कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कैसे दूर करूं। और उनको दूर करने के लिए गुरु ने आपको वो टिकट दी है, वो आपको एक ऐसा मंत्र दिया है
एक ऐसी जड़ी और बूटी दी है, अगर बीमार तो हो तो रूहानियत की बीमारी आपको लगी है तो उस जड़ी से दूर होगी। मन में अगर मैल लगा हुआ है तो उस नाम रूपी साबुन से दूर होगा। और अगर बाहरी शरीर में तुम्हारे हैं तो उन बुराइयों को त्यागने से इंद्रिय भोग और स्वाद को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए राधा स्वामी मत ने बड़ी सीधी और स्पष्ट शिक्षा दी। उन्होंने कही कि नाम का सुमन करो। नाम का सुमन करने से क्या होगा, तुम्हारे बाहरी जितने भी पाप हैं, मोटे बंधन जगत के हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मान सम्मान अभिमान ये उनसे दूर होंगे। इच्छाएं आशाएं तृष्णाएं वासनाएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक दिन में नहीं, कभी एक दिन में सोचते हो कि सबको उतार के फेंक देंगे। ये कोई ऐसा चोला नहीं है कि जिसको उतार के फेंक दिया और पवित्र हो गए, एक दिन में नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। अपनी निरख परख करते रहो कि जिस रास्ते पे मैं चला हूं मैं कितना उस पे काम करता हूं। उसके लिए नाम का सुमन, जब तुम्हारा नाम का सुमन पक्का हो जाएगा, उससे मैंने कहा था जो कोई आदमी एक नशा करता है, उस नशा करने वाले की तरह से आपको उस नाम की याद आएगी तो समझो कि आपने नाम का सुमन पक्का कर लिया है। उसके बाद बताया ध्यान। ध्यान के करने से मन की शुद्धता और पवित्रता होगी। ये जो भागता है ना, इधर उधर भागता है, इसकी आदत है भागने की, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बल्कि हम नींद में सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये मन नालायक फिर भी भागता है, लिए फिरता है तुम्हें दूर दूर तक। और वही जब ध्यान में भी जाते हो तो वही मन तुम्हें पकड़ के फिर निकाल के ले जाता है। शरीर तुम्हारा बैठा रहता है, ध्यान के लिए बैठते हो, लेकिन मन तुम्हें लेके चला गया कहीं दूर। कहां कहां की सैर करते हो, ध्यान के लिए बैठे थे, शरीर वहीं बैठा है, तुम घूमते हो कहीं शहरों में, कहीं कोई काम करते हो, क्या क्या पता नहीं वो बात उठा के लेके आता है, ध्यान नहीं है वो। ध्यान निर्बाध्य रूप से जो ध्यान होता है उसमें किसी चीज की कल्पना नहीं होती, कल्पनाओं से ही ध्यान होता है, लेकिन कल्पना और दूसरी नहीं, एक गुरु के रूप की, उसी की कल्पना करो, उसी को चित्र बनाते रहो हृदय में। क्यों बनाने के लिए कहा कि जिसका ध्यान करोगे, जिसका ख्याल करोगे, उसके गुण, उनके ख्याल, उनकी जो पवित्रता और शुद्धता है तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी। जो जैसा है उसको, जैसे चीज को याद करोगे, उसके गुण और दोष आपके अंदर उसी तरह से आ जाएंगे। गुरु पवित्र है, गुरु पूज्य है, गुरु हमारे लिए आदर्श है, इसलिए गुरु का ध्यान करो। कितने लंबी बड़े शब्द लिखे जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये तुम्हारा अगर दूसरा ख्याल है कि बिना गुरु के, क्या तुम्हारी अपने दम से या अपने कोई बल से, अपनी कोई समझ से या अपनी अकल से या अपनी चतुराई से तुम भक्ति कर लोगे, नहीं हो सकती। भक्ति नहीं हो सकती ऐसे, अपनी चतुराई से नहीं, गुरु को अपनाने से होगी। ये नींद भी बहुत परेशान करती है, सबसे बड़ा दुश्मन नींद है, ये दिन में भी आती है। पता ही नहीं लगता कब सो गए, लेकिन जब इसको आराम मिलता है तो इसको नींद भी आ जाती है। जब इतनी पवित्र वाणी सुनी जाती है तो वो भी मस्त होकर सो जाती है। इसलिए वो ध्यान जब करते हो तो तुम्हारा गुरु के रूप का, अपने आदर्श का ध्यान करो, तुम्हारे अंदर वही गुण पनपेंगे। हृदय की सफाई होगी, उससे मन की सफाई होगी, बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं निकल जाएंगी, कुमति दूर हो जाएगी, सुमति आ जाएगी, दुर्बुद्धि खत्म हो जाएगी। पवित्र मन ही सब कुछ कर सकता है, अपवित्र मन में कुछ नहीं।
वो तो अगर नाम लो भी गए वो भी व्यर्था चला जाएगा। और तीसरा है शब्द का सुनना, उसको भजन भी कहते हैं। प्रयास ना करो किसी चीज का सुनने का। बड़ी अच्छी बात ये याद आ कि मेरे को कभी कभी ऐसे वाक्यात होया करते हैं, और गुरु तो पता नहीं किस रूप में क्या शिष्य को कह बैठे, क्या उसको परखने के लिए, जांचने के लिए। और गुरु की लीला गुरु ही जानता है। गुरु की बात में हमें संदेह नहीं करना चाहिए, वह हर हाल में शिष्य का भला ही करता है। तो एक बार का वाक्य ऐसा गुजरा कि महाराज जी और मैं बैठे थे, कहने लगे हाँ भाई, हाँ जी, ने बोले ये धुन होती है क्या? हाँ जी आप जानो, आप ही बताते होती हैं। बोला तूने सुनी है? मैं हाँ जी सुनी है। बोला कौन सी सुनी है? मैं सारी सुन ली मैंने। बोले सारी सुन ली तो दूसरे को भी सुना सकता है? हाँ जी सुना सकता हूँ। ने बोला इतनी आसानी से? हाँ जी माँ इतनी आसानी से। बोला कैसे? मैं बोला जिसका ख्याल करके ध्यान कर ले वो ही सुन जाएगी। बोला वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बोला ये भी कोई बात हुई? मैं बोला जी असली को पाने के लिए नकली पे तो चलना ही पड़ता है। माँ जब ख्याली, लेकिन वो ख्याली है। बोले शाबाश तूने सही बात कही है कि हम क्या करते हैं, ख्याल करते हैं, और ख्याल करके कहते हैं मैंने वो धुन सुन ली, मैंने वो प्रकाश देख लिया, मैंने वो नूर देख लिया, मैंने गुरु का वो नूरी रूप नजर आ गया, मुझे बड़ी शांति मिल गई। वो छोटी बात नहीं है। नकल से ही असल बनती है। कहने लगे बात तो यही है कि जिस चीज का भी ख्याल करके बैठोगे वही तुम्हारे हृदय में और आंखों के सामने तुम्हारे ख्याल और विचार में उतर जाएगी। लेकिन उसी का ख्याल करते करते वो सच्ची भी हो जाएगी। क्यों? मन टिक जाएगा, मन भागेगा नहीं, एकाग्रता हो जाएगी। तो कोई भी एक चीज क्यों, इसलिए गुरु का रूप क्यों बनाए हम? गुरु का रूप इसलिए बनाए, वो निर्गुण रूप है, सरगुण रूप गुरु हमारे सामने है। सर्वगुण से भरा हुआ है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, संदेश उपदेश सब कुछ देता है, वो सरगुण रूप है। लेकिन जिसका ख्याल करते हो निर्गुण है, उसकी बनावट नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ गुण है वो। इसलिए उस गुण का ध्यान करने से तुम्हारी मन की एकाग्रता जो हो जाएगी, तुम्हारे सूक्ष्म विचार और ख्यालात में वो चीज जब जच जाएगी, जब कभी भी तुम एकांत में बैठोगे वही चीज बार बार तुम्हारे हृदय में आती जाएगी। इन तीन चीजों को सुमन, भजन और ध्यान तुम एक ही समय में तीनों को कर सकते हो। कभी कोई ये कहता हो कि अलग अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग कुछ नहीं करना। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते वक्त नाम का सुमन करते करते गुरु के रूप का ध्यान करो। और जब गुरु के रूप में जब रम जाओगे तो तुम्हारा सुमन अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उस सुमन के बंद होने में बड़ा लंबा समय लगेगा। कभी आप सोचो कि 2-4 दिन में या महीने 20 दिन में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये युगों से हम कितनी योनि भोग के इंसान के रूप में आए हैं, उनमें कितने हमारे कर्म किए होंगे हमें ख्याल भी नहीं है। उनका अब भी हमारे ऊपर असर है, हमारे से उनका असर नहीं हटा है। इसीलिए अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग प्रकार के काम नहीं करते हैं। कोई पशुओं की तरह से दौड़ना शुरू कर देता है, कोई जानवरों की तरह से बोलना शुरू कर देता है, कोई गंदी मंदी गालियां देना शुरू कर देता है, कोई छीना झपटी मार पिटाई करना शुरू कर देता है। ये किसके गुण हैं? जानवरों के, राक्षसों के गुण हैं, इंसान के गुण नहीं है। ये इंसान तो परमात्मा के बाद उसका दूसरा रूप है। इंसान बहुत पवित्र चीज थी, लेकिन इस माया और काल देश में आके उन गंदी चीजों में रहते रहते उनका असर इस पे ऐसा पड़ा कि ये वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन जब महापुरुषों ने ऐसी हालत देखी
सतपुरुष ने संतों को भेजा कि जाओ और जो हमारी रूह है वहां इस प्रकार से विचलित हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनको दिशा देके, रास्ता बता के उन भटकी हुई रूहों को वापस हमारे पास लाने का इंतजाम करें। करने को वो शक्ति 1 मिनट में कर सकती है परमात्मा, लेकिन किस लिए कि उनके सब के अभी कर्म जो कटवाने हैं, बिना कर्म काटे हुए उनको कहां लेके जाएंगे। इसलिए संतों को उनको कर्म काट के, उनको पवित्र बना के, उनके चरणों में पहुंचाने लायक बना के भेजने के लिए संतों को भेजा। इसीलिए संत शिष्यों को नाम की बख्शिश करके उनको पाक साफ और पवित्र बना के सतपुरुष के चरणों में ले जाते और इस काल की जेल से उनकी बंध छुड़ाते। संत आते ही बंध छुड़ाने के लिए हैं जीवों की। मैंने एक कहानी सुनी थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 52 राजाओं को कैद कर रखा था ग्वालियर के किले में, और उसी टाइम में छठे गुरु हरगोविंद को भी कैद कर दिया, क्योंकि संतों की तो आलोचना करने वाले भी बहुत होते हैं। बड़ी आलोचना की, कहने लगे कि ये आपके खिलाफ भड़काता है लोगों को, ये सिखों को आपके खिलाफ भड़का के और सेना तैयार करता है, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। जहांगीर ने उसको भी पकड़ के ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। लेकिन जो महापुरुषों को दुखी करता है, सताता है, संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका मालिक देखता है कि उसके नुमाइंदे के साथ कोई ऐसा गलत करता है तो उसका बदला सतपुरुष अपने आप ले लेता है, और उनकी ऐसी दुर्गति, ऐसी हालत करता है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हो। संतों की बात कही है मैंने। जो संत नहीं होते वो तो ऐसे बढ़वे हो, कोई जिनके पल्ले कुछ नहीं हो, उनका कोई कुछ करो, उनको जिनको धर्म कर्म का पता ही नहीं है, वो संत कैसे? संत जो होगा वो किसी को कष्ट नहीं देगा। दुनियादार उसको कष्ट देंगे, उनको भी नहीं कहेगा कुछ भी, लेकिन उनकी संभाल मालिक अपने आप करेगा। मेरे काफी दिन से ये कहानी सुन के ख्याल था कि ग्वालियर का मैं किला देख के आऊं, जिसमें हरगोविंद छठे गुरु, छठी गद्दी के जो गुरु थे अपने सिख धर्म के, उनको बंद किया था। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं जाके आया। तो कहानी क्या थी? हरगोविंद साहब को भी बंद कर दिया, राजा को कुष्ठ हो गया, असाध्य रोग हो गया, कोई इलाज नहीं। वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, संत महापुरुषों को बुला के पूछा। सब तरह के लोग होते हैं, अपने अपने घोड़े सब ने दौड़ाए, वैद्यों ने वैदगाई करी, डॉक्टरों ने दवाई दी, ज्योतिषियों ने ज्योतिष बताई, पंडितों ने किते राहु केतु का, किते सर्प दोष, किसे नाग दोष, सांप दोष, किते कुत्ता दोष, किते बिल्ली दोष बताए। लेकिन कोई अच्छा महापुरुष था, उसने कहा कि इसने किसी महापुरुष को कैद कर रखा है, उसके कारण जो उसको सजा मिली है ये ठीक नहीं होगा। उस महापुरुष को ये जब तक उससे माफी नहीं मांगेगा नहीं छोड़ेगा। कहने लगे जी किसी ने ये बताया है और आपने महापुरुष को कैद किया। बोला भाई हरगोविंद सिंह को भी किया है कैद हमने, उसको रिहा करो। उसने जब रिहा करने की सोची, उनके साथ जाके बात की, उसी टाइम से उसका कोढ़ दूर होना शुरू हो गया। हरगोविंद सिंह से जाके माफी मांगी। माफी मांगने के बाद कहने लगे जी मैं आपको रिहा करता हूं जेल से। बोले ना, हम तो कभी कैद होते ही नहीं, रिहा है हमारा, हमें कैद कौन करेगा। बोला नहीं जी मेरी गलती माफ करो और यहां आपको मैंने कैद किया। बोला कि नहीं, संत तो दूसरों को स्वतंत्र कराने के लिए आते हैं दुनिया से, हम बंद छुटाने के लिए आते हैं, बंद करने के लिए नहीं। मेरे से पहले वारे तेरे थे उन 52 राजाओं से मुलाकात होगी।
बोले आपने 52 राजाओं को और कैद कर रखे, उनका क्या दोष है? उनको भी रिहा करो, मैं रिहा जब होऊंगा वो 52 भी मेरे साथ रिहा होंगे। बोले जी ये तो क्या बताऊं, अब चक्कर में पड़ गया कि उसको रिहा नहीं करे तो उसका कोड दूर नहीं हो। अब उससे वादा कर लिया जी आपको रिहा करता हूं और सबको करे, तो फिर वो राजापन कहाँ रह गया? उसने एक युक्ति निकाली जहांगीर ने, कहने लगा जी आपका चोला पकड़ के जितने निकल जाएंगे ना, चोले की कली पकड़ के, उतने स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने हुक्म दे दिया, हरगोविंद सिंह जी ने हुक्म दिया कि जाओ एक चोला बनवा के लाओ जिसमें 52 कली हो। 52 कली का चोला बनवा दिया और सभी राजाओं से कह दिया कि एक एक कली पकड़ो, सबको एक एक कली पकड़ा के 52 को बाहर ले आया। कहने का मतलब संतों का, संत संसार के जीवों के बंध काटने के लिए आते हैं। मैंने भी एक शब्द लिखा, सतगुरु बंधन काटन आए री कोई कटवाना चाहे। संत बंधन काटने के लिए आते हैं, लेकिन किसके कटते हैं? जो कटवाना चाहता है। कटवाना चाहने वाले की बात क्या है? जो गुरु की बात को मानता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है। गुरु का काम तो कोई करता नहीं, गुरु तुम्हारे हित की करता है, तुम्हारे लिए कहता है भाई ये कर लो, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म मरण के बंध कटेंगे, संसार की जेल से छूटोगे, शरीर के रोग दूर होंगे, मन के विकार दूर होंगे, घरों में सुख शांति होगी, जीवन सुखी जियोगे। यहाँ से जब जाओगे सुखाले जाओगे, आगे जाके भी तुम्हारी सदगति होगी। संतों का काम है संसार के जीवों को शांति देना। और शांति कैसे मिलेगी? शांति तो जब मिलेगी, गुरु का क्या स्वार्थ है भाई? कोई मेरे से ऐसा वैसा वचन निकल जाए, मैं द्वेष पूर्ण ढंग से किसी को कुछ नहीं कहता, बुरा मत मानना मेरा, माफ कर देना। अगर कोई ऐसी बात कहीं से निकल भी जाए ना, तो ये ख्याल ना करना मैंने किसी पर कटाक्ष रूप में नहीं कहता मैं कभी भी। और कटाक्ष है तो हमारे सबके ऊपर है, उसमें मैं भी हूं और आप भी। किसी को मैं एक को टारगेट करके नहीं कहता, लेकिन किसी पर लागू होते हो तो उनको कम कर लें, दूर कर लेना भाई, मैं भी हूं। क्यों सत्संग की जो वाणी बोलता हूं मैं नहीं बोलता, ये गुरु महाराज की वाणी अपने आप उतर के आती है मुझ से, जो बुलवाते हैं वो बोली जाती है। मैं तो बिल्कुल आपसे भी वैसे आपको सेवकाई के भी काबिल नहीं, मुझे बोलना ही नहीं आता, कदम कदम पर गलतियां भूल करता रहता हूं, लेकिन सतगुरु माफ करता रहता है। तो आपसे भी माफी मांगने में मुझे कोई गुरेज और परहेज नहीं है। अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, लेकिन मेरी बात तुम्हारे हित की और अच्छी हो तो मान भी लिया करो। देखो मैं आपके भलाई के लिए कहता हूं तो अब माना करो। आपकी भलाई की बात हो वो तो मानोगे, मेरी भलाई की बेशक छोड़ दिया करो। क्योंकि गुरु महाराज की शिक्षा को पहुंचाना, उसका प्रचार करना, आप जीवों को सुधारने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि गुरु के बताए मार्ग पर चलूं, आपको चलाऊं और आपके जीवन को सुखी बनाऊं। जो चलेगा उसके लिए आशीर्वाद है, सबका जीवन धन्य होगा। एक एक चीज के लिए ना पूछा करो, मालिक आपको सबको खुशी देगा, सम्मति देगा, खुशहाली देगा, हर प्रकार से जीवन आपका खुशियों से भरा होगा। और जब संसार से जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा आपका खोल दिया गया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा